हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल्ला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया की सबसे बड़ी अभी तक की लॉन्च की गई टेलीस्कोप है। इसको नासा ने यूरोपियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर बनाया है। इसको बनाने में 30 साल का अरसा और 10 अरब डॉलर का खर्चा आया है। इस स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया और आज ये ज़मीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग रेंज पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में अपने काम सर अंजाम दे रहा है। ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी पर काम करती है, यानी कि इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करती है और इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाती है। जिन लोगों को इंफ्रारेड रेज के बारे में नहीं पता वो इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में ये जो एरिया है वो है विजिबल लाइट का, और जिस किसी रेडिएशन की वेवलेंथ इस रीजन के अंदर होगी हम उसको देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल रोशनी यानी विजिबल लाइट। और जिस रेडिएशन की वेवलेंथ इस रीजन से बाहर होगी इसको हम देख नहीं पाएंगे, जैसा कि गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो रेज और जेम्स वेब के केस में इंफ्रारेड रेज। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट एक काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसको बनाने में नासा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे बड़ा मसला था जेम्स वेब के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। जेम्स वेब को काम करने के लिए बहुत ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी एटलीस्ट -223 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर हमारी अर्थ पर अचीव करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन ये टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है, वो भी सिर्फ स्पेस में। और ये टेम्परेचर कई सिस्टम्स की वजह से अचीव भी किया जा चुका है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि सूरज की शुआएं इसके टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसी मसले को देखते हुए इस टेलीस्कोप के लिए लैग रेंज पॉइंट का इंतखाब किया गया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर सूरज की शुआएं ज़मीन की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं और इन शुआओं का असर टेलीस्कोप पर बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, टेलीस्कोप की लोकेशन सेट करने से ये मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो जाता। लैग रेंज पॉइंट पर सूरज से तो रेडिएशंस को रोका जा सकता है, लेकिन ज़मीन और चांद भी तो रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं। और मज़ीद ये कि टेलीस्कोप के अंदर भी तो कई मशीनरी है जो कि काम करते हुए टेम्परेचर को बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों, इस मसले के हल के लिए एक कैप्टॉन नामी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। जेम्स वेब में इसी कैप्टॉन मटेरियल की 5 लेयर्स को फिट किया गया है, जो कि मशीन से और बाकी आने वाली रेडिएशंस को रोकती है। और इनमें से हर एक प्रोटेक्टिव लेयर इंसानी बाल से भी पतली है। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस स्टडी में काफ़ी कारआमद साबित हो सकती है। इससे ऐसा प्लैनेट ढूंढा जा सकता है जो कि हमारे रहने के काबिल हो। इसके अलावा सितारे और गैलेक्सीज वगैरह कैसे बनते हैं इसकी जानकारी भी हमें इससे मिल सकती है। और दोस्तों, इस जेम्स वेब की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माजी में इससे हम कुछ झलकियाँ भी देख सकते हैं। और ये माजी कोई 2-3 साल पुराना नहीं, बल्कि 13 बिलियन साल पुराना भी हो सकता है। यानी पास्ट में टाइम ट्रैवल वर्चुअली पॉसिबल है। आइए मैं समझाता हूँ वो किस तरह। दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता होगा कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक आते आते तकरीबन 8 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूरज आप देख रहे होते हैं वो उस वक्त का नहीं बल्कि 8 मिनट पहले का होता है। इस चीज़ को अगर हम लॉन्ग रेंज ऑफ डिस्टेंस के लिए अप्लाई करें, यानी मिलियंस और बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के लिए, तो पास्ट में देखना मुमकिन है। मिसाल के तौर पर एक प्लैनेट है जो कि 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से 1 अरब साल तक सफ़र करें तो तब जाके उस प्लैनेट पर पहुँचे। और बाकी सोलर बॉडीज़ की तरह ये प्लैनेट भी रेडिएशंस रिलीज़ कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लैनेट 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो उसकी इंफ्रारेड रेडिएशंस को हमारे टेलीस्कोप तक पहुंचते पहुंचते 1 बिलियन लाइट ईयर्स लग जाएंगे। और उन रेडिएशंस की वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप जो तस्वीर बनाएगा वो आज से 1 बिलियन लाइट ईयर पुरानी पिक्चर होगी, और इस तरह हम पास्ट की पिक्चर को देख पाएंगे। और दोस्तों, अगर हम उसी सेम फार्मूले को फॉलो करें और जेम्स वेब को उस प्लैनेट के पास ले जाएं, तो हम ज़मीन की 1 बिलियन लाइट ईयर्स पुरानी पिक्चर भी देख सकते हैं। मगर दोस्तों, अभी ऐसा मुमकिन नहीं। कौन अरबों साल जिंदा रह सकता है? खैर, ये तो थी थ्योरेटिकल या हाइपोथेटिकल बातें। आइए जेम्स वेब की प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों, जेम्स वेब ने अभी तक कई पिक्चर्स भेजी हैं जिनको देखकर साइंसदान बहुत हैरान हुए, और जब नासा ने इन्हें सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया तो वो काफ़ी वायरल भी हुई। जैसा कि आप इस पिक्चर को देखें, इसमें एक सितारा प्लैनेटरी नेबुला स्टेज में है, यानी वाइट ड्वार्फ बनने के बाद डेथ। इस वजह से हमें ये क्लाउड और डस्ट भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरा सितारा अभी अपनी लाइफ की शुरुआत में है। दोस्तों, इस पिक्चर को देखें। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं वो 13 अरब साल पुराने यूनिवर्स की है। इसमें जो रेड कलर की गैलेक्सीज हैं वो ज़्यादा दूर हैं ब्लू वाली गैलेक्सीज की निस्बत। और इस फ़ोटो को जेम्स वेब को लेते हुए 12.5 घंटे लग गए। दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी। इस पिक्चर में दोस्तों आप जो बादल देख रहे हैं इनको साइंटिस्ट ने कॉस्मिक क्लिप्स का नाम दिया है। और इस पिक्चर में एक सितारा अपने बर्थ के करीब है। किसी भी तारे की इस स्टेज को टेलर नेबुला का नाम दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जेम्स वेब ने एक WASP 96b नामी प्लैनेट पर पानी की मौजूदगी का सिंबल दिया है।
वो इस तरह के इस प्लैनेट से रिसीव होने वाली रेडिएशन से एक ग्राफ बनाया गया। इस ग्राफ में ये कर्व देखा जा सकता है, यानी किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की रेडिएशन यहाँ पर ब्लॉक हुई है और साइंटिस्ट के मुताबिक ये कर्व वाटर यानी H2O की मौजूदगी जाहिर करता है। दोस्तों, अगर इस प्लैनेट पर पानी है तो तब भी इस पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं, क्योंकि इस प्लैनेट के नज़दीक साइंटिस्ट ने जेम्स वेब के ज़रिए पता लगवाया है कि एक सितारा है जिसकी वजह से इस प्लैनेट का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, यानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, ये है जेम्स वेब के मुतालिक एक छोटी सी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ऐसे प्लैनेट्स पर जहां पर ज़िंदगी मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो क्यों और कैसे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और इस प्रीवियस वीडियो पर भी एक निगाह मार लें। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, पीस आउट।